हेलो एवरीवन। आज का सेशन जो कि बूस्ट अप योरसेल्फ होगा, यूपी पीएचडी कॉमर्स की तैयारी का सबसे आसान तरीका खोजने का ये सेशन होगा जो कि ट्रेमेंडसली हेल्पफुल होगा हमारी तैयारी में। नमस्कार यूपी पीएचडी कॉमर्स के सभी एस्पिरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता। ये लेकर आया हूं 50 वीडियोस क्रैश कोर्स जो आपको यूपी पीएचडी कॉमर्स की तैयारी में मदद करेगा। इस कोर्स के इस फर्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आत्म मूल्यांकन पर फोकस करेंगे। इसमें हम खासकर दो सेगमेंट्स पर चर्चा करेंगे। पहला है कि किन बातों पर हम डिस्कशन बिल्कुल नहीं करेंगे और दूसरा है कि हम किन बातों पर डिस्कशन करेंगे। जी हाँ, तो पहला सेगमेंट आता है कि मैं क्या नहीं बताऊंगा, मतलब मैं क्या डिस्कशन करने के लिए रेडी नहीं हूं, या हम किन किन पॉइंट्स पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर करते भी हैं तो टू द पॉइंट होंगे, ओके। और दूसरा सेगमेंट का नाम रहेगा कि मैं क्या बताऊंगा, मतलब हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सेगमेंट के तौर पे मैं क्या नहीं बताऊंगा में ये बातें होंगी जिनमें रजिस्ट्रेशन डेट एंड एडवर्टाइजमेंट डिटेल, एग्जामिनेशन डेट एंड एडमिट कार्ड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वेटेज, सिलेबस एंड एग्जामिनेशन से जुड़ी बातें, रिजल्ट कट ऑफ एंड आंसर की, बुक्स एंड पब्लिकेशंस, रिजर्वेशन एज एंड सीट्स अवेलेबिलिटी, सैलरी एंड पर्क, हिस्ट्री ऑफ दिस एग्जामिनेशन एंड कंट्रोवर्शियल पार्ट, और लास्ट सुहाने सपने दिखाने वाली बातें। अब सेशन के नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं, दैट इज मैं क्या बताऊंगा में हम यहां पर सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस भरपूर तरीके से करेंगे, जिसमें total marks of UP PhD Commerce is 500. But how? Duration 2 hours of written MCQ based questions regarding negative marking and unanswered questions. From notification, there is very crucial this line, that is candidates will be asked questions on specific subjects only. Apart from general subjects, we will see and analyze these lines. Analysis of section wise of syllabus and understanding well, but how? And then हम यहाँ पर खुद के बारे में भी एनालिसिस करना सीखेंगे कुछ केस स्टडीज के सहारे, जिसमें मिस्टर चापलू और मिस्टर ऑपलू दो कैरेक्टर होंगे। इन मिस्टर चापलू एंड मिस्टर ऑपलू से हम खुद के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे, बट हाउ ये देखते हैं आगे के सेगमेंट में। हेलो एवरीवन, अभी वीडियो में हमने देखा कि आज का जो बूस्ट अप योरसेल्फ सेशन रहा है वो कितना फ्रूटफुल रहा। उसमें हमने दो सेगमेंट की बात की है, जिसमें कि पहला रहा क्या नहीं बताऊंगा, और दूसरा रहा क्या बताऊंगा। क्या नहीं बताऊंगा में बहुत सारे पॉइंट्स रहे जिस पर हमें बहुत ज्यादा चर्चा और डिस्कशन इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब से ये फॉर्म निकला है यूपी पीएचडी कॉमर्स 2002 से अब तक आप सभी को लगभग, और बीच बीच में भी फॉर्म फिलअप करने के लिए ओपन विंडोज रहे, जो भी लोगों ने जिन लोगों ने भी ये फॉर्म भरे होंगे उनको ये सारी चीजें पता हो गई होंगी। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हमारी पॉलिसी है कि क्या हमें इंपॉर्टेंट है जानना, उस पर बात किया जाए। तो क्या बताऊंगा पर हमें फोकस करना है। तो क्या बताऊंगा में कुछ बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि फर्स्ट था टोटल सिलेक्शन मार्क्स कितने थे? 500। बट हाउ, ये कैसे? जो दूसरा है ड्यूरेशन 2 आवर्स, बट इसके तीसरा है निगेटिव एंड अनआंसर्ड क्वेश्चंस मार्किंग का क्या होगा। चौथा है आपका क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ओनली फ्रॉम स्पेसिफिक सब्जेक्ट। हमारे लिए कॉमर्स हम कह सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमारे नोटिफिकेशन में ये चीजें खुल करके दिया गया है, जिस पे मैंने वीडियो में भी, पुस्तक सेशन की वीडियो में भी चर्चा किया है। इसको भी समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे इसके क्या मायने हैं। फिफ्थ है आपके एनालिसिस ऑफ सिलेबस,
सेक्शन वाइज, स्पेशली सेक्शन वाइज। बट हाउ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको जरूर मिस मत कीजिएगा, आप इसको ध्यान में रखना है आपको। फिर 6 है आपका, जो कि लास्ट है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। मतलब कि कह सकते हैं कि आत्ममूल्यांकन, क्या खुद का नॉलेज रखना कि हम कितने में हैं। इसको हम एक केस स्टडी के थ्रू से देखेंगे, जो कि मिस्टर चापलू एंड मिस्टर ऑपलू केस स्टोरी से रिलेट करके समझने की कोशिश किया जाएगा। तब तक के लिए हम सबसे पहले क्या बताऊंगा, कब फर्स्ट जो पार्ट है, जिस कहा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 500 मार्क्स। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अभी तक तो आपको पता था कि 425 अराउंड मार्क्स के क्वेश्चन पेपर्स आने वाले, हमें करने जाना है। जी हाँ, लेकिन ये कैसे, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला 125 क्वेश्चंस, 3.4 मार्क्स ईच, दैट इज कॉल्ड 425 मार्क्स ऑफ रिटन MCQ based exam that will be conducted by 9th और 10th May 2026. Now second, अगर हम फोकस करने की कोशिश किया जाए तो हमको देखना होगा कि that is called इंटरव्यू। 40 मार्क्स का है, नो डाउट। इसमें भी आपको एक चीज जानना होगा कि इसके भी 3 सब पार्ट्स हैं। पहला एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन पे भी आपको मार्क्स अलॉटेड है, जो कि 15 मार्क्स का है, जी हाँ, ध्यान रखिएगा। दूसरा जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस भी इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, इट इज ऑल्सो 15 मार्क्स बेस्ड। एंड थर्ड वन इज पर्सनैलिटी टेस्ट PT, दैट इज 20 मार्क्स बेस्ड। इसको मिलाकर के कह सकते हैं 50 मार्क्स का आपका ये इंटरव्यू होने वाला है। फिर है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, दैट इज 25 मार्क्स, सॉरी। ये कैसे और कहां से आता है? ये आपका आता है स्पेशल क्वालिफिकेशन से आता है। लाइक B.Ed आपका है, लाइक M.Ed आपका है, लाइक PhD आपका है, तो इनसे रिलेट करते हुए 25 मार्क्स भी दिए जाते हैं। तो अब आप यहां देखेंगे कि 425 प्लस 50 प्लस 25 कितने होते हैं? 500 मार्क्स। तो यहां आपको समझ में आ गई होगी बात कि मैं कौन से 500 मार्क्स की बात कर रहा था। तो आपकी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए? क्या केवल उस 9th और 10th मई 2026 को होने वाली एग्जामिनेशन की, या इंटरव्यू की भी जो 50 मार्क्स में है, और वो भी 50 मार्क्स का है, जो कि एक्सप्रेशन 5 मार्क्स, कैसे आप क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं, इस लेवल का आपकी तैयारी अभी से होनी चाहिए, तभी फाइनल सिलेक्शन आपका हो पाएगा। दूसरा जीके से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं देश दुनिया जहां से, जो कि आपके सब्जेक्ट से भी रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा नहीं भी कर सकते हैं, वो 15 मार्क्स में यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। तीसरा, आप कैसे पहन के जाते हैं, क्या कॉन्फिडेंस है, किस तरह से आप आंसर दे पा रहे हैं, इन सब चीजों से रिलेटेड, जो कि आपका PT मींस पर्सनैलिटी टेस्ट कहा जाए, 20 मार्क्स का होगा। तो अभी से इन सभी चीजों की तैयारी आपकी होनी चाहिए। साथ ही ये जो 25 मार्क्स है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है सिलेक्शन में। नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि कितने कंपटीशन होंगे, इसलिए आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन पे भी फोकस करने चाहिए थे, मैं कहूंगा। और अब तो जो है सो है, अगर आप कंप्लीटली एक टाइम फ्रेम अगर आता है कि मौका मिल जाए, तो आप वेट कर रहे हो, अगर वो कंप्लीट हो जाए सिलेक्शन के पहले कुछ समय तक, तो फिर आपको हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से 500 मार्क्स के ये जो अनसुलझे सवाल थे वो सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो जरूर इस सेशन को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, उस पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे देखा जाए तो ड्यूरेशन 2 आवर्स है। ये टोटल 125 क्वेश्चंस जिनका कहा जाए 3.4 मार्क्स ईच है के लिए है, जो कि आपके अपने सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जो कि 9th और 10th मई को कहा जाए तो होने को अनाउंसमेंट किया गया है। इसमें क्या समझना है? एक्चुअली 2 आवर्स जो क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, उनमें 125, जी हाँ, 125 क्वेश्चंस को डील करने होते हैं। इसका एनालिसिस आप बखूबी अब तक कर चुके होंगे, जिसमें मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा कि आपको 125 क्वेश्चंस को डील करना है 2 आवर्स, सिर्फ 2 घंटों में। तो आखिर में कैसे करेंगे? चलिए मैं ये बातें आपके ऊपर छोड़ पा रहा हूं कि अपनी स्पीड को बढ़ाइए, क्वेश्चन रीडिंग को बढ़ाइए, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए और क्वेश्चन सॉल्विंग को बढ़ाइए। हमारे सब्जेक्ट कॉमर्स में मान के चलिए कि 70 मींस टोटल क्वेश्चन जो होते हैं, उसका अगर एनालिसिस किया जाए 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है प्रैक्टिकल, दूसरा कॉन्सेप्चुअल और तीसरा प्रैक्टिकल प्लस एनालिटिकल होता है। तो जो प्रैक्टिकल
क्वेश्चंस होते हैं उसको मान के चलिए कि 25% आएंगे जिनको आपको सॉल्व करने हो सकते हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड, ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड, मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड, थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट आपको क्लासरूम की टीचिंग का खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, और सेल्फ कहा जाए तो सेल्फ एनालिसिस आपने कितनी बार किया किसी टॉपिक पर उस पर डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्लस एनालिटिकल, कहा जाए तो कुछ प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं काफी उस पर जोर देना होता है और प्लस एनालिसिस भी करना होता है। तो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये अमूमन 25% के होते हैं और कॉन्सेप्चुअल 50, तो ये आपके 100% मार्क्स 100% क्वेश्चंस इनसे निकल करके आते हैं, तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना होगा। नाउ नेक्स्ट नेगेटिव मार्किंग एंड अनआंसर्ड क्वेश्चन। आपको पहले से पता है कि नेगेटिव मार्किंग का क्या है, यहां पर कोई भी मार्क्स नहीं कटते हैं। अनआंसर्ड का क्या मतलब है, जैसे 125 क्वेश्चंस हैं, आप 5 क्वेश्चंस जानबूझ के अनजाने में भूल गए, नहीं किए, तो आपके सारे कॉपीज जो चेक होंगे उसमें 120 क्वेश्चंस का ही आपको मार्क्स मिलेगा। मींस अनआंसर्ड क्वेश्चंस जो आपने टच नहीं किया है उसके ना तो कोई मार्क्स कटेंगे ना तो कोई मार्क्स ऐड ऑन होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज स्पेसिफिक सब्जेक्ट ओनली। मीन्स आपका टोटल 125 जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कॉमर्स सब्जेक्ट्स के होंगे। लेकिन एक कंफ्यूजन अब यहाँ पर आपको, मैं उसमें भी बोला था कि काफी आपको ध्यान देना है, ध्यान इस बात पे फोकस कराना है आपका कि कॉमर्स तो बोल दिया कि कॉमर्स सब्जेक्ट से आने, लेकिन क्लास मीन्स 11 से 12 से बीकॉम से एमकॉम से कहाँ से आने हैं ये नहीं क्लियर है। तो कुछ बच्चे यहाँ 2 तरह के एस्पिरेंट्स नजर आते हैं बेसिकली। कभी कभी एक तो 12th तक कॉमर्स लिए होते हैं वो बीकॉम में जाते हैं, एमकॉम में जाते हैं या नहीं जाते हैं। दूसरे 12th कॉमर्स वाले बीकॉम और एमकॉम में जो जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे जो होते हैं खासकर देखा जाए तो पीसीएम पीसीबी वाले जो 12th में होते हैं वो बीकॉम करते हैं, एमकॉम कर लेते हैं या नहीं करते हैं। ये 2 कैटेगरी के बच्चे, मींस एक कॉमर्शियल स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th 12th में 9th से भी 10th से भी कॉमर्स ले लिए होते हैं, और दूसरे नॉन कॉमर्शियल जो इंटरमीडिएट होते हैं पीसीएम पीसीबी लेकर के बीकॉम करते हैं। यहाँ पर उन दोनों के लिए अलग अलग थोड़ी सी बातें उनको समझ में आनी चाहिए। जो बीकॉम से डायरेक्टली कॉमर्स लिया है उसको 11th 12th के बुक्स को भी स्टडी कर लेना चाहिए। हालांकि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर कह लो, फर्स्ट ईयर कह लो, उसमें बहुत सारे टॉपिक टचअप होते हैं 11th 12th से, लेकिन 100% नहीं होते। और एग्जामिनेशन में जो पीजीटी कॉमर्स में जो क्वेश्चन पेपर्स रेडी होंगे वो टोटल नहीं कहेंगे तो 11th और 12th से काफी भरपूर मात्रा से जुड़े होते हैं, तो इसलिए आपको इस पर फोकस करना होगा। नाउ नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ सेक्शन वाइज ऑफ होल यूपी पीजीटी कॉमर्स सिलेबस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए चैलेंजिंग है समझना कि सिलेबस को किस तरह से एनालाइज करें। तो आइए मैं आपको आसान भाषा में, आसान तरीके से, आसान समझ के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें आप देखेंगे कि तो सेक्शंस का कैसा जिक्र करना है। देखिए यहाँ देयर आर 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ओके, सेक्शन ए में आप देखेंगे तो अकाउंट्स है, सेक्शन बी में आप देखेंगे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है, और सेक्शन सी में आप अगर देखना चाहें तो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है। ओके, अब यहां पर आप देखिए अकाउंट्स जो है बिल्कुल ही आपको नजर आएगा 3 फॉर्म, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा आपका है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा आपका है टैक्सेशन, टैक्स अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितने क्वेश्चन से रिलेट करता है इसको आप देख पाएंगे, 15 क्वेश्चन इससे रिलेट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ कोर्स ये भी अराउंड 10 क्वेश्चन से रिलेट करता है। टैक्स अकाउंटिंग ये भी 15 क्वेश्चन से रिलेट करता है। तो ये टोटल कितने हो रहे हैं आपके 40 क्वेश्चंस इससे बनके उभरेंगे। ना कहा जाए तो 15 क्वेश्चंस इससे रिलेट करता है। देन मैनेजमेंट से तो 25 क्वेश्चंस इससे रिलेट करता है, जो कि ये भी 40 क्वेश्चंस के बराबर होता है। नाउ नेक्स्ट इकोनॉमिक्स जो है 20
क्वेश्चंस इससे बन के निकल के बनते हैं और स्टैटिस्टिक्स से 25 क्वेश्चंस बन के आते हैं। इन सबको जोड़ा जाए तो ये 45 क्वेश्चंस आ गए। इस तरह से सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एंड सेक्शन सी तीनों को जोड़ा जाए तो क्या निकल के आ रहा है? 40 क्वेश्चन प्लस 40 क्वेश्चन प्लस 45 क्वेश्चन टोटल, ये आपके उभर के आ रहे हैं कितने क्वेश्चंस? 125 क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आपके रिटन एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार। ये चीजें आप इस तरह से समझ पाए हैं। अब इसमें क्या आपको आसानी होगी, आप अपने आप को फाइंड आउट करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप कहां कितना मजबूत हैं, कास्ट अकाउंटिंग में आप कहां कितना मजबूत हैं, टैक्स अकाउंटिंग में आप कहां कितना मजबूत हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में कितना मजबूत है। इस तरह से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और जो कि हमारा नेक्स्ट और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है तो उसके लिए हम इसका सहारा लेंगे, इस टोटल एनालिसिस ऑफ सेक्शन वाइज ऑफ होल यूपी पीएचडी कॉमर्स सिलेबस का सहारा लेते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, तो देखिए कैसे। मान लीजिए कि मिस्टर चापलू जो कि काफी वर्किंग पर्सन है और मिस्टर ऑपलू जो है एक तरह के स्टूडेंट हैं, मीन्स इनके पास काफी टाइम है तैयारी करने का। ये देखना ज्यादा जरूरी है। इससे हमें स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टू वीक प्रेफरेंसेस बनाने होंगे। मान लीजिए कि पहला आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो कि 15 क्वेश्चंस उससे मिलके बन के आते हैं, इनका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इनका स्ट्रॉन्ग है, आप में से बहुत सारे लोगों का भी एक प्रेफरेंसेस हो सकता है मैच करे। तीसरा मैनेजमेंट इनका स्ट्रॉन्ग है, 25 क्वेश्चंस इससे रिलेट करते हैं। चौथा कॉस्ट अकाउंटिंग चौथे नंबर पर इनका स्ट्रॉन्ग है जो 10 क्वेश्चंस इससे रिलेट करते हैं। जो फिर नेक्स्ट 5वें नंबर पे है आता है इनका इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है जो कि 20 क्वेश्चंस अराउंड आते हैं। 6 स्टैटिस्टिक्स जो कि 25 क्वेश्चंस अराउंड आते हैं। और 7th नंबर पे है इनका टैक्सेशन, टैक्स अकाउंटिंग जो कि 15 क्वेश्चंस अराउंड आते हैं। इन सबको अगर ऐड किया जाए तो ये 125 क्वेश्चंस बन के उभरते हैं। ये इनका प्रेफरेंस है मिस्टर चापलू का। ओके, अब आपको देखना है कि मिस्टर आपलू जिनके पास काफी अच्छा खासा समय है, वो घर पे काफी टाइम दे पाते हैं, तो उनका स्ट्रॉन्ग टू वीक पार्ट कैसे आखिर में सामने आएगा। तो स्ट्रॉन्ग टू वीक प्रेफरेंसेस हम बनाएंगे। इनका पहले नंबर पे हो सकता है टैक्स हो, 15 क्वेश्चन जो आते हैं। दूसरे नंबर पे मैनेजमेंट है जो कि 25 क्वेश्चंस बन के आते हैं इस सेक्शन से, इस पार्ट से। तीसरे नंबर पे है मिस्टर ऑपलू का स्टैटिस्टिक्स जिसमें कि 25 क्वेश्चंस बन के आते हैं। नेक्स्ट प्रेफरेंस है इकोनॉमिक्स जो कि 20 क्वेश्चंस बन के आते हैं। देन नेक्स्ट प्रेफरेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि 15 क्वेश्चंस बन के आते हैं। जो कि नेक्स्ट अब देखा जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग है जिसमें 10 क्वेश्चंस बन के आते हैं। और 7वें नंबर पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है मिस्टर ऑपलू का, काफी वीक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इनका, जो कि कहे तो 15 क्वेश्चंस बन के आते हैं। ये अगर एड ऑन करेंगे तो टोटल 125 क्वेश्चंस निकल के आएंगे। इस तरह से अगर मिस्टर चापलू अपने आप का एनालिसिस करते हैं, मिस्टर आपलू अपने आप का एनालिसिस करते हैं, और हम इन दोनों का एनालिसिस करके देख पा रहे हैं कि हम अब खुद का एनालिसिस कैसे कर पाएंगे। आपको पिक्चर उभर के आ रहा है, क्लियर उभर के आ रहा है कि एक वर्किंग पर्सन के लिए उसका प्रेफरेंसेस अगर ये बनकर के आ रहा है या कुछ और बनकर के आएगा तो उसको कितना ज्यादा किस सेगमेंट पे फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट पे ज्यादा, कौन सा पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है और कौन से पार्ट पे कम फोकस करना है। इससे हमें क्या फायदा होगा, तो कह सकते हैं कि इस तरह से आप अपने आप को एक जगह लेकर के खड़ा करना सीख जाएंगे। ओके, इससे क्या आपको फायदा होगा, इससे फायदा होगा कि तुरंत खुद से पूछिए आपको कि रियली अब आपको एक गाइडलाइन मिल चुका है कि आप अपने बारे में कैसे जानें, वो भी केवल और केवल यूं ही नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच के सहारे कैसे जाने, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच के सहारे हम चलेंगे और खुद के बारे में जानेंगे, जो यहां नजर आ रहा है। और प्लीज कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि क्या आपको इससे थोड़ा भी या ज्यादा ही आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। और अब यहां थोड़ा एक एक करके आप बताइए कि मिस्टर चापलू और मिस्टर आपलू के स्ट्रॉन्ग और वीक प्रेफरेंसेस को देखने से आपको क्या लगता है कि आप इन दोनों को क्या सलाह देंगे। निश्चित रूप से सही सलाह यही होगा
कि जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो कम समय लेगा और जो मीन्स वाइस वर्सा मीन्स जो वीक पार्ट है वो ज्यादा समय लेगा। तो डेली अगर देखा जाए तो डेली चापलू के नजरिए से तो इनको डेली स्टैटिस्टिक्स और टैक्सेशन पे फोकस करना चाहिए और साथ ही साथ जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको भी डेली देखना चाहिए लेकिन कम समय देना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? इस तरह से हम कह सकते हैं कि आसान हो जाता है चापलू को समझना कि उनको करना क्या है। ठीक इसी तरह से आउटलू के बारे में देखा जाए तो इनका स्ट्रॉन्ग पार्ट टैक्सेशन है, मैनेजमेंट है और सबसे वीक है क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको और उनके पास समय भी भरपूर है स्टूडेंट होने के नाते, तो ये अपना ज्यादा से ज्यादा समय डेली वाइज कॉस्ट अकाउंटिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दें और साथ ही टैक्स अकाउंटिंग और मैनेजमेंट को भी ये कम समय देते हुए डेली स्टडी करें। ठीक है, अब यहां पर एक चीज क्लियर हो जाता है कि मिस्टर अपलू के पास अगर कहा जाए तो 8 आवर्स हैं। इनके पास कितने आवर्स हैं पढ़ने के लिए? सब कुछ हटाने के बाद मैं मानता हूं कि इनके पास टोटल 8 आवर्स हैं मिस्टर अपलू के पास। और मिस्टर चापलू के पास कितने आवर्स हैं? तो इनको कहा जाए तो कम से कम 5 आवर्स तो इनको रेगुलर देना ही होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि मिस्टर चापलू और मिस्टर अपलू को क्या करना चाहिए। ठीक इसी तरह से हम सबको भी खुद के बारे में एनालिसिस करते हुए सेक्शंस सब सेक्शंस वाइज ऑफ होल सिलेबस को एनालिसिस करते हुए किस पे ज्यादा फोकस करना है और किस पे कम, रेगुलर किस पे ज्यादा फोकस करना है और स्ट्रॉन्ग पार्ट पे और वीक पार्ट पे भी हमें दोनों का क्या कहते हैं मजबूती एग्जामिनेशन के नजरिए से चाहिए। तो हमें दोनों को हर दिन डेली हैंडल करना है, लेकिन जो ज्यादा वीक पार्ट है उस पर ज्यादा टाइम देना है और जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उस पर कम टाइम देना है। और जैसे ही वीक पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट बनता जाएगा वैसे वैसे आप स्ट्रॉन्ग जो पार्ट ऑलरेडी है उससे कम स्ट्रॉन्ग वाले पे आप शिफ्ट होते जाएंगे और इस तरह से टोटल सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में बूस्ट अप योरसेल्फ मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारे अनछुए पहलू जो आपको कहीं न कहीं वर्किंग पर्सन होने के नाते या स्टूडेंट होने के नाते परेशान कर रही थी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो को कहे तो मोर प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि आपको क्वेश्चंस कहां से उठाने हैं मैं ये नहीं बताऊंगा, क्वेश्चंस कैसे डील करने हैं ये बताना है मुझे, और साथ में सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और पूरी ये जो जर्नी बची हुई है 2.5 महीनों की उसको कैसे कंप्लीट, कैसे जीना है, कैसे उसको स्ट्रांग बनाना है, इस पे भी फोकस करेंगे। तो इसी के साथ सबको ऑल द बेस्ट एंड प्लीज अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए।